मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भाईंदर पश्चिम के उत्तर में बसे एक गांव को बांग्लादेश का नाम दिया है। गांव में बस स्टॉप, प्रॉपर्टी टैक्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड में गांव का नाम बांग्लादेश के नाम से दर्ज किया है। गांव वालों का कहना है कि गांव का बांग्लादेश होने की वजह से न सिर्फ उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, उसके साथ उनके गांव में कोई ऑनलाइन सामान मंगाने पर कंपनी सामान की डिलीवरी नहीं देती। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसलिए सालों से समुद्र से रेती निकालने और मछली पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से मजदूर आकर यहां रहते और काम करते थे। गांव वाले और आसपास के नागरिक मजाक से बंगालियों के रहने की जगह को बांग्लादेश बोलते थे। तकरीबन 25 से 30 सालों गांव वाले मजाक में जो नाम गांव का बोलते थे, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना सोचे समझे, बिना किसी सरकारी अनुमति के सरकारी कागज में अधिकृत कर दिया। अब नागरिक जल्द से जल्द गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तन से जिस गांव को मनपा ने बांग्लादेश नाम दिया था, बस स्टॉप के पोल पर बांग्लादेश लिखा हुआ, उस पोल पर लिखे नाम पर मन से नेताओं ने काली पोत कर नाम मिटा दिया। भाईंदर से नवयुग शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। सर जी बताइए कि ये बांग्लादेश नाम बस स्टॉप को दिया है, यहाँ पे ये कहाँ पे है और क्यों ऐसा प्रचलित हुआ है बांग्लादेश तक? भाईंदर पश्चिम में पाली और चौक, ये दो गांव के बीच में जो छोटी सी लोक बस्ती है, इसको बांग्लादेश के नाम से बुलाया जाता है। 1971 के आसपास जब इंदिरा गांधी जी देश के पंतप्रधान थे, तब यहाँ पर कुछ समुद्र में खलासी, यानी समुद्र में खुदी मारकर जो रेती निकालते थे या मछुआरे थे, उनकी थोड़ी सी संख्या थी यहाँ पर, और वो मच्छी का व्यवसाय भी करते थे, और उनकी भाषा जो थी वो बंगाली थी। तो लोगों ने इसी नाम से इसको बोलना शुरुआत किया कि बांग्लादेश नगर है। पर कम से कम मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 30 साल से यहाँ से नगर चौक चुन के जा रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी। किसी पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, कोई कल ओसा बिन लादेन नगर, कोई मोहम्मद कसाब नगर रख देगा तो चलेगा क्या? यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। प्रशासन को पत्र कर इसका नाम रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए था, क्योंकि आज यहाँ के बच्चों के जन्म के दाखिला में, रेशन कार्ड में, लाइट बिल में, फोटो पास में, सब जगह में नाम बांग्लादेश आया हुआ। ये प्रशासन की जिम्मेदारी, इसका नाम तुरंत बदलकर, एक प्रशासकीय ठहराव लाकर इसका नाम तुरंत बदलकर इसी उत्तन क्षेत्र के जाने माने स्वतंत्र सैनिक अगस्त सिंह कोहली साहब थे, उनका नाम दीजिए ना, स्वतंत्र सैनिक अगस्त सिंह कोहली नगर करके दे दीजिए। गांव वाले भी खुश, स्थानिक लोग भी खुश, और एक स्वतंत्र सैनिकों को हमने याद किया। नया आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा कि इस गांव के लोगों ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया हुआ है। चलो गांव वाले तो एक उसके हिसाब से बोलते हैं नाम, मगर महानगर पालिका के अधिकारी तो इस नाम को जब वो देना है, करना है किसी सरकारी उसमें, तो उसमें तो प्रक्रिया होती है, तो उसको ना पालते हुए इस तरह से कैसे उन्होंने नाम दे दिया? देखिए, महानगर पालिका का परिवहन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जनप्रतिनिधि नहीं होता, वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का केवल नेताओं के पीछे घूमने वाला चमचा होता, और ऐसे चमचे लोगों को लोग परिवहन समिति के अध्यक्ष बनाते, जिनको मालूम ही नहीं कि पाली किधर है, चौक किधर है, भाटे बंदर किधर है, वेलंकनी किधर है, उत्तन नाका किसको बोलते हैं, स्टेला मारिस हॉस्पिटल किधर बोलते हैं, ये इनको मालूम नहीं रहता। तो इनको क्या मालूम कि बांग्लादेश आया किधर? तो स्थानिक प्रशासन की जिम्मेदारी ज़्यादा है। उन्होंने देखना चाहिए कि भाई ये एरिया में अम्बेडकर नगर किधर है, भोला नगर किधर है, बांग्लादेश किधर है, जाके प्रत्यक्ष देखकर, कागज के ऊपर अगर बांग्लादेश लिखा हुआ तो क्या वो कुर्सी पे बैठकर, अपने कैबिन में बैठकर भी नाम बदल सकते थे? इतना कॉमन सेंस अगर उन अधिकारियों में नहीं है, तो कितने भ्रष्ट महानगर पालिका के अनएजुकेटेड कर्मचारी रखे हुए। ऐसे ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल नवयुग शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।